Welcome to the lecture number of 7 of Statistical Inference। हम आज अपने कोर्स में जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वो हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस एंड टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पे जाने से पहले हम ये देखें कि वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स कहते किसे हैं। वेरिएबल, जैसा कि हमें पता होता है कि वेरिएबल एक ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है जो कि पर्सन टू पर्सन मेजर करती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं वेट, एज, इनकम और हाइट। इसी तरह फिर हम अपने वेरिएबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हम एक ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल को उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर रहे होते हैं तो हम इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि वेट को भी हम न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर रहे होते हैं, हाइट को भी न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर रहे होते हैं, इनकम को भी न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर रहे हैं। और एक हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम वेरिएबल को उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर ही नहीं सकते। हम उसकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं फॉर मेजरमेंट स्केल की बिना पर। हमारे पास एक कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली तौर पर मेजर नहीं कर सकते। वो होते हैं जेंडर को हम करेक्टराइज कर सकते हैं मेल और फीमेल में, इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। फिर आगे हम यूजिंग मेजरमेंट ऑफ स्केल से इनको कोई वैल्यूज असाइन कर देते हैं। मेल के लिए हम 1 वैल्यू असाइन कर लेते हैं और फीमेल के लिए हम 2nd वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट में हम स्टूडेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको किस में मेजर करते हैं, एक्सीलेंट में, एवरेज में और गुड में। एक्सीलेंट और एवरेज को हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर नहीं मेजर कर सकते, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 1, 2, 3। इसी तरह हम जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहलाया जाता है। इसमें एक और लाइन भी बताई गई है कि हम प्रेजेंस और एब्सेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट्स। हम प्रेजेंस और एब्सेंस को भी हम एट्रीब्यूट्स कहला सकते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग हैबिट को हम मेजर करना चाहें तो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। स्मोकर शो कर रहा है कि उसमें स्मोकिंग हैबिट मौजूद है, प्रेजेंस शो कर रहा है, और नॉन स्मोकर ये शो कर रहा है कि उसमें स्मोकिंग हैबिट्स मौजूद नहीं है, जो कि वो एब्सेंस को शो कर रहा है। उसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर हम बताएंगे कि ये वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फॉलो कर रहा है, ये एट्रीब्यूट को फॉलो। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली तौर पर मेजर कर सकें उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, और ऐसा वेरिएबल जिसको न्यूमेरिकली तौर पर मेजर ना कर सके उसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट को हम मेजर करते हैं एक्सीलेंट में, गुड में और एवरेज में। ये हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाएगा। कौन सा वेरिएबल कराएगा? क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेट ऑफ द पर्सन इज 68 kg। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकली वैल्यू वेरिएबल को एक्सप्लेन हो रही है, इसको हम कह देते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मैरिटल स्टेटस आ जाता है कि मैरिटल स्टेटस को हम अनमैरिड और मैरिड में डिवाइड कर देते हैं। इसी वजह से ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इज 80। ये भी हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल को शो कर रहा है। रिलीजन को हम डिवाइड करते हैं हिंदू, इस्लाम एंड ज्यूस का जो मजहब होता है, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई? एट्रीब्यूट्स की। एज ऑफ द पर्सन इज 50 years। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई क्वांटिटेटिव वेरिएबल। आवर टीचर रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरल लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पर न्यूमेरिकली तौर पर मेजर नहीं हो रहा, यहाँ पर उसकी ओरल लैंग्वेज स्किल्स के बेस पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को रैंक मुहैया कर रहा है, जो हमारे पास आ गया क्वालिटेटिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। पीपल आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन में आपके पास आ जाएगा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर। इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं एज अ एट्रीब्यूट। द हाइट्स ऑफ अ ट्रीज एट अ नर्सरी। अब हमारे पास जाते हैं क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स। जब हम किसी वेरिएबल को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स। हम एक वेरिएबल को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर 2,
3 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। जब हम एक वेरिएबल को उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम टू फोल्ड डिवीजन कहलाते हैं। टू फोल्ड डिवीजन में हमारे पास कौन से वेरिएबल आ जाते हैं जिसको हम उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर 2 पार्ट में तकसीम करते हैं? वो आ जाता है जेंडर, स्मोकिंग हैबिट्स, मैरिटल स्टेटस। जेंडर को हम उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। और स्मोकिंग हैबिट को उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वो स्मोकर्स हैं या नॉन स्मोकर्स हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस आ गई यहाँ पर। मैरिटल स्टेटस में हमारे पास हम इसको उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक मैरिड आ जाएगा और एक अनमैरिड आ जाएगा। थ्री फोल्ड डिवीजन हमारे पास क्या होती है? जब हम एक वेरिएबल को उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम थ्री फोल्ड डिवीजन कहलाते हैं। रेन को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, हैवी रेन है, मॉडरेट है या लाइट रेन है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एक्सीलेंट, गुड, एवरेज। रेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स के बिना पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैनीफोल्ड डिवीजन आ जाती है। मैनीफोल्ड डिवीजन में हम क्या करते हैं? जब हम एक वेरिएबल को उसके करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर 2 या 3 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करें उसको हम मैनीफोल्ड डिवीजन कहलाते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन आ जाता है। लेवल ऑफ एजुकेशन को हम 3 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इंटर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आ जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपके डॉक्टरेट आ जाते हैं। इसी तरह सो ऑन। रिलीजन आ जाता है। रिलीजन में हमारे पास डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, यहूदी होते हैं। उनका डिफरेंट मजहब है। उस लिहाज से हम मजहब को उन डिफरेंट स्केल्स में जब हम डिवाइड करेंगे, उन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम उसको मैनीफोल्ड डिवीजन कहलाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में आ जाएगा उर्दू है, सिंधी है, बलोची है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बताया गया है कि वी यूज कैपिटल लेटर्स A, B, C, so on to denote the presence of attributes, and Greek letters alpha, beta, gamma to denote the absence of these attributes. वेरिएबल है, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हमने एब्सेंस और प्रेजेंस में डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो प्रेजेंस के जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट होंगे और जो हमारे पास एब्सेंस के लेटर्स होंगे वो ग्रीक लेटर से डिनोट। ये वो बता रहा है अल्फा, बीटा, गैमा को हमने एब्सेंस करैक्टरिस्टिक्स के साथ डिनोट किया है और A, B, C को हमने प्रेजेंस के करैक्टरिस्टिक्स के साथ डिनोट किया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि attributes denoted by A, B, C are called positive attributes, while those denoted by alpha, beta, gamma are called negative attributes. मतलब कि A, B, C attributes presence के characteristics को बयान करने के लिए इसको हम positive attributes भी कहते हैं, ठीक है। और अल्फा, बीटा, गैमा जिसको हमने डिनोट किया है एब्सेंस के एट्रीब्यूट्स के लिए उसको हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इफ वी आर स्टडिंग 2 और मोर एट्रीब्यूट्स then their combination can be representing by combining the letters represented the attributes. हम स्टडी कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की, तो जब उनका कम्बिनेशन होगा वो कंबाइनिंग लेटर्स के साथ हो। मतलब एक एट्रीब्यूट हम स्मोकिंग हैबिट्स ले रहे हैं और एक एट्रीब्यूट जो हम ले रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक का जो एक वेरिएबल है क्या कि उसको करैक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड किया गया है। उसकी करैक्टरिस्टिक्स पे हम किसको डिवाइड करते हैं कि उस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है या उस पर्सन को हार्ट अटैक नहीं हुआ। स्मोकर्स है और वो नॉन स्मोकर्स हैं। उनको हम जो वेरिएबल्स होंगे वो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास बाय यूजिंग कंबाइनिंग लेटर्स हो जाएंगे। फर्ज करें कि आपके पास हार्ट अटैक है, वो लेटर अगर वो ए शो कर रहा है और हमारे पास स्मोकिंग हैबिट्स बी शो कर रहा है तो इनका जो कम्बिनेशन होगा वो ए बी शो करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइंड टू एनी क्लास is called class frequency. Class frequencies are denoted by enclosing symbols in brackets. कहता है कि अगर किसी क्लास में जो ऑब्जर्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, असाइन करते हैं, उसको हम क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाते हैं। स्मोकिंग हैबिट्स हैं उसमें हम कह देते हैं कि 29% हैं जो स्मोकर्स हैं, ये हमारे पास क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्डर एंड नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास फ्रिक्वेंसीज। Order of a class and class frequency is determined by number of attributes specifying a class or class frequency. For example, A, AB, ABC are classes of first,
second and third up to so on order respectively. And similarly A bracket small bracket enclose AB ABC are class frequencies of first, second and third and up to so on order respectively. The total number of observations denoted by n is taken as class frequency of zero order because it specifies no attribute. ये हमारे पास जो स्लाइड है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्लास और जो क्लास फ्रिक्वेंसी हैं वो हम डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग कि हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं और क्लास फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से है। वो बता रहा है कि ए फॉर एग्जांपल ए मतलब एक हमारे पास खाली एट्रीब्यूट है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ए बी हमारे पास टू वेरिएबल्स अटैच हो गए हैं, टू एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, इस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं, टू और मोर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हिसाब से इसका लेटर क्या हो जाएगा 3। अब हमने इसकी क्लास फ्रिक्वेंसीज को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसके इर्द गिर्द हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा देने हैं जो कि इसकी क्लास फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n है, ठीक है, वो इज टेकन एज अ क्लास फ्रिक्वेंसी। वो हम तब लेते हैं जब हमारे पास जीरो ऑर्डर हो, बिकॉज इट स्पेसिफाइज नो एट्रीब्यूट। जीरो ऑर्डर तब होगा जब हमारे पास कोई एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर एग्जांपल कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं वी आर कंसिडरिंग वन एट्रीब्यूट सच एज ए, देन नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 3। हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग हैबिट ले लें या हार्ट अटैक डिजीज ले लें। हम इसमें क्या करते हैं कि ये सिर्फ एक वेरिएबल है, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी हो जाएंगी 3। 3 कैसे होगी, एक कैपिटल एन होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी। स्मोकिंग हैबिट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। स्मोकर्स के कुछ वैल्यूज होंगी और नॉन स्मोकर्स के कुछ वैल्यूज होंगी, उनके जो टोटल होगा वो कैपिटल एन कहलाएगा। स्मोकर्स जो होगा उसको हम कैपिटल ए से और जो नॉन स्मोकर्स होगा उसको हम अल्फा से ग्रीक लेटर से डिनोट करेंगे। ये तो हो गया आपका कि जब एक वेरिएबल हो उसको हम टू पार्ट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं, तो हम नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी ले लेते हैं 3। अब हमारे पास आ जाता है कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, देन नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो जाएंगी 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। एक वेरिएबल्स की 3 होती है ना, जब 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हम 3 का पावर स्क्वायर ले लेंगे, तो वो हमारे पास 9 हो जाएंगी। कैसे, अब एक हमारे पास स्मोकिंग हैबिट था, एक हमारे पास हार्ट अटैक था, हमने क्या किया उनके वेरिएबल्स लिए, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी n आ जाएगा। कैपिटल ए डिनोट करेगा कि उसको हार्ट अटैक है और कैपिटल बी डिनोट करेगा वो स्मोकर है। अल्फा डिनोट करेगा उसको हार्ट अटैक नहीं है, बीटा डिनोट करेगा स्मोकर्स नहीं है। ए बी डिनोट करेगा कि उसको हार्ट अटैक भी है और वो स्मोकिंग भी करता है। ए बीटा डिनोट करेगा कि उसको हार्ट अटैक है लेकिन वो स्मोकर नहीं करता। अल्फा बी क्या डिनोट करेगा कि उसको हार्ट अटैक नहीं है लेकिन वो स्मोकिंग करता है। एंड अल्फा बीटा क्या डिनोट करेगा कि उसको हार्ट अटैक भी नहीं है लेकिन वो स्मोकिंग भी नहीं। पर आ जाती है हमारी एग्जाम्पल के इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज n, देन द नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, वो 3 की पावर n हो जाएंगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 हो जाएंगे तो आप n इज इक्वल टू 3 कर देंगे, तो 3 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी बन जाएगी 27 तो सो ऑन। अब हम चलते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं। क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड द अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर n attributes, then the number of ultimate class frequencies is 2 की power n. We can express every class frequency as the sum of the ultimate class frequencies. For example, कैपिटल A है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कैपिटल A इंटू कैपिटल B प्लस कैपिटल A बीटा, एंड इसको कैपिटल ए बी को हम कैपिटल ए बी सी भी लिख सकते हैं प्लस कैपिटल ए बी गैमा भी लिख सकते हैं प्लस कैपिटल ए बी सी प्लस कैपिटल ए बी गैमा। वो कहता है कि क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जो होगी ना, हाईएस्ट ऑर्डर की जो क्लास फ्रिक्वेंसी होगी वो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाती है। कहता है कि फॉर एग्जांपल जब हम n एट्रीब्यूट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो n एट्रीब्यूट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर कहला रहा है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज होगी वो 2 की पावर n हो। वो बताता है कि एक वेरिएबल है
ए, फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट डिजीज है एक पर्सन को, उसको हमने डिवाइड किया है कि ए वेरिएबल है। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि रो में हमारे पास आ रहे हैं कि उसको हार्ट डिजीज है, स्मोकर है, वो स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है। उसको हमने ए बी और ए बीटा के साथ डिनोट कर दिया। इसी तरह जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो वो स्मोकर है, उसको हार्ट डिजीज है और उसको ब्लड प्रेशर है। वो स्मोकर है, उसको हार्ट डिजीज है लेकिन वो उसको ब्लड प्रेशर नहीं है। इसी तरह वो हार्ट डिजीज है, उसको स्मोकर नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर है। इसी तरह हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि वो उसको हार्ट डिजीज है, वो स्मोकर नहीं है और उसको हम प्रेशर भी नहीं है। वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑन द राइट साइड are some of the ultimate classes if we consider 3 attributes a b c। c है, a b gamma है, a b c है प्लस a b gamma है। ये हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। a b प्लस a बीटा हम इसको तब कंसीडर कर रहे हैं जब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स को कंसीडर कर रहे हैं, और सिंपली a जब हम एक एट्रीब्यूट को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी क्लास फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ द नॉन क्लास फ्रीक्वेंसी वी कैन ट्रीट द क्लास सिंबल्स एज ऑपरेटर्स and can multiply them together like algebraically quantities, writing a dot n for the operation of n according attributes a. We can write a dot n is equal to a class frequency, alpha dot n is equal to class frequency of alpha। इसी तरह कैपिटल a डॉट कैपिटल n प्लस अल्फा डॉट कैपिटल n क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल n को एज अ कॉमन ले लिया तो हमारे पास कैपिटल a प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, कैपिटल n के। ये आपको बताया था कि जब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे वो कैपिटल n होंगे। इसको हमने इसके इक्वल कर लिया। Omitting n, we get a symbolic relationship as a plus alpha is equal to 1. Hence, we can replace a by 1 minus alpha and alpha by 1 minus a. Similarly, their positive operators are. जब हम n है ना, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों साइड्स पे। दोनों साइड पे जब डिवाइड कर दिया तो a प्लस अल्फा जो आ जाएगा वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ से अगर हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा हमारे पास 1 माइनस कैपिटल a होगा, और अगर हमने कैपिटल a की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 1 माइनस अल्फा होगा। अब वो कहता है कि सिमिलरली देयर पॉजिटिव ऑपरेटर्स भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बी। अल्फा हमारे पास एब्सेंस है ऑफ 1 एट्रीब्यूट की और बी हमारे पास प्रेजेंस है ऑफ सेकंड एट्रीब्यूट को। इसको हम किस तरह आगे मेजर कर सकते हैं, अल्फा बी डॉट कैपिटल एन, उसके साथ हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा हमने देखा है कि हमने बाय यूजिंग इस फार्मूले से कि हमारे पास अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कैपिटल ए इंटू बी, उसको मल्टीप्लाई कर दिए कैपिटल एन से। जब हमने b को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो b हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा, और जब b a से मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो हमने ये देखा हुआ है कि बी एन हमारे पास कैपिटल b कहलाएगा, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल b, और जब हम ए बी को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी कहलाएगा। सिमिलरली हमने ये 3 वेरिएबल्स के साथ किया, एट्रीब्यूट्स के साथ किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। हमारे पास अल्फा था एब्सेंस ऑफ 1 वेरिएबल, बीटा था एब्सेंस ऑफ सेकंड वेरिएबल, गैमा था एब्सेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। हमने इसको क्या किया, इसको हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इसको खोला कि अल्फा को हम खोल सकते हैं 1 माइनस कैपिटल ए से, बीटा को खोल सकते हैं 1 माइनस कैपिटल बी से, गैमा को खोल सकते हैं 1 माइनस कैपिटल सी से। उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने a1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सी रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। जब हमने इसको कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम देखते हैं कि n1 जो है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो n आ रहा है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं जब हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लास फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास अब हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस क्या होता है, वो कहता है एनी क्लास फ्रीक्वेंसी विच हैव बीन और माइट हैव बीन ऑब्जर्व्ड
with one and same population may be said to consistent with one another because they conform with one another and do not conflict in any way. The necessary and sufficient condition for the consistence of a set of the independent class frequency is that no ultimate class frequency should be नेगेटिव। अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट करनी है, कंसिस्टेंसी तो हम तब टेस्ट करते हैं कि जब हमारे पास एनी क्लास फ्रिक्वेंसीज हम एक ही पॉपुलेशन से मेजर कर रहे हो, सेम पॉपुलेशन हो, एक या एक सेम पॉपुलेशन से जब हम अपनी करेक्ट वेरिएबल्स को ले रहे हैं तो हमारे पास उनमें कंसिस्टेंसी मौजूद होनी चाहिए। अगर तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो ठीक नहीं है। Hence, to test the consistency, we calculate the ultimate class frequency from the given data. कि वो वही बता रहा है कि if any ultimate class frequency turn to be negative, the given set of class frequency will be inconsistent. हमने क्योंकि जो अपने तमाम वेरिएबल है वो एक ही पॉपुलेशन से ले रहे हैं, जब हम उनके ऊपर कंसिस्टेंसी टेस्ट लगाते हैं अगर वो नेगेटिव आ जाती है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी तो हम कह देते हैं वो कंसिस्टेंट है ही नहीं, मतलब कि वो एक ही पॉपुलेशन से फॉलो कर ही नहीं रहा। हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल। हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो हमें ज्यादा बेहतर तौर पर हमें बताएगी। अ मार्केट इन्वेस्टिगेटर रिटर्न्स द फॉलोइंग डेटा ऑफ 1000 पीपल कंसल्टेड। 811 like chocolates, 758 like toffees and 418 like boiled sweets. 570 like chocolate and toffees, 356 like chocolates and boiled sweets and 348 like toffees and boiled sweets and 297 liked all three toffees. Show that this information मस्ट बी इनकरेक्ट। टोटल कितने पीपल हैं, 1000। जो क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ ए है वो डिनोट कर रही है 811, 811 पीपल हैं जो हमारे पास लोग जो हैं वो चॉकलेट को लाइक करते हैं, और जो हमारे पास क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ बी है वो 758 पीपल हैं जो टॉफीज को लाइक करते हैं, और जो क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ सी है 418 पीपल हैं जो कि बॉइल्ड स्वीट्स को लाइक करते हैं। इसी तरह ए बी है, ए बी हमारे पास क्या है कि क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बी क्या डिनोट करिए कि 570 पीपल्स हैं जो कि हमारे पास चॉकलेट और टॉफीज को लाइक करते हैं, और ए सी हमारे पास क्या है, क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सी जो डिनोट कर रहा है कि 356 पीपल हैं जो कि हमारे पास चॉकलेट्स और बॉइल्ड स्वीट्स को लाइक करते हैं। और हमारे पास बीसी क्या शो कर रहा है कि क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ बीसी हमारे पास शो कर रहा है कि 348 पीपल हैं जो कि हमारे पास टॉफी और बॉइल्ड स्वीट्स को लाइक करते हैं, और 297 पीपल ऐसे हैं जो तमाम चॉकलेट्स को लाइक करते हैं। अब हमने टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज दैट नो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी शुड बी नेगेटिव। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव आ जाए, अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पॉपुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। हमारे पास फार्मूला क्या है, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गैमा डॉट कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी डॉट एन। यहाँ पर हमने वो फार्मूला लगा दिया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इज इक्वल टू कैपिटल एन हमारे पास था 1000 माइनस कैपिटल ए हमारे पास क्या आ रहा था 811 माइनस बी हमारे पास आ रहा था 758 माइनस सी आ रहा था 418 प्लस ए बी हमारे पास आ रहा था 570 प्लस बी सी आ रहा है 356 प्लस 348 माइनस 297। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू -10 विच इज लेस देन 0, जो कि ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव है।
ठीक है, हमने अपने टेस्ट में बताया था कि हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है तो हमारे पास जो टेस्ट होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर टेस्ट इनकंसिस्टेंट है, जो कि शो कर रहा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट जो मार्केट मैनेजर ने दी है वो गलत है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होती है? इफ देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स A and B, we expect to find the same proportion of A's among us the B's and A's among us the Betas. Dependence क्या होती है? अगर A और B दो एट्रीब्यूट्स हैं, हार्ट अटैक एक A एट्रीब्यूट्स है और B एट्रीब्यूट क्या है? B एट्रीब्यूट जो है वो स्मोकिंग हैबिट है। अगर वो दो एट्रीब्यूट्स आपस में किसी किस्म का उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो हमारे पास दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होते हैं? इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स A एंड B, जिस तरह मैंने आपको बताया है, A आप वेरिएबल ले लें हार्ट अटैक को और B ले लें स्मोकिंग हैबिट्स को। Frequency are grouped into a table with 2 rows 2 columns as in the following। यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है। हमारे पास एट्रीब्यूट एक A है और एक B है। A को हमने क्लासिफाइड किया है इंटू 2 ग्रुप्स में, प्रेजेंस और एब्सेंस। B को क्लासिफाइड किया है इंटू 2 ग्रुप्स में, B एंड बीटा। यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाएगा और यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास A जो है वो A एट्रीब्यूट हमारे पास हार्ट अटैक था, उसको हमने क्लासिफाइड कर दिया है कि हार्ट अटैक है, उसको ये डिजीज है और उसको ये डिजीज नहीं है। अल्फा एब्सेंस को शो कर रहा है। B क्या कर शो कर रहा है कि वो स्मोकर्स है और बीटा वो स्मोकर नहीं है। जब हमने इन टू वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन लिया तो जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि इन वेरिएबल्स को हमने कंबाइन कर दिया। ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी को हम बताते हैं कि हम इसको जब डिनोट करना होता है तो हम इसके इर्द गिर्द स्मॉल ब्रैकेट इंक्लूड कर देते हैं। सिमिलर प्रोसेस ये आ गया। हमने क्या किया, इन जब दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया, इसको हमने कैपिटल A का क्लास फ्रीक्वेंसी लिख दी। जब हमने इनको ऐड किया तो हमने इसको स्मॉल अल्फा B है। B किस तरह हासिल होगा? इन दोनों वेरिएबल्स को जब हम ऐड करेंगे तो B आ जाएगा। जब बीटा हम बीटा के कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। जब हम इन तमाम इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कैपिटल N आ जाएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाता है। कंटिन्यूस आ जाता है। कहता है कि टू एट्रीब्यूट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ A B डिवाइडेड बाई B is equal to A divided by N. That is the proportion of A's among us the B's is the same as in the population at large. This equation can be written as AB is equal to AB divided by N. Following the criterion of independence, the above table replaced by the following table। जो पहले वाला टेबल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस टेबल से। हमने A और B था हमारे पास हमने इन वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन था, हमने उसको रिप्रेजेंट करे थे A B से। जब हम उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे निकालने का एक तरीका होता है। सेम इस तरह ये प्रोसेस किया तो तमाम एट्रीब्यूट्स पे हमने उसको कैपिटल N से डिवाइड कर दिया। द सेल्फ फ्रीक्वेंसीज इन द टेबल आर कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। In general, the expected self frequency in the ith and jth row Eij is given by Eij is equal to rth row and Cj column j से शुरू कर दिया divided by n, where A, Ri and Cj are the corresponding row and column totals and n is the total observations। Association आ गई। Two words say A and B are associated only if they appear together a large number of times, then it is expected if they are independent। Association can be measured by coefficient of association and coefficient of colligation। coefficient of association किसे कहते हैं और coefficient of colligation किसे कहते हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। coefficient of association कहते हैं the degree of association between two variables A and B can be measured by Joule's coefficient of association defined। हमारे पास फार्मूला है जो कि Joule's coefficient of association है। coefficient of association जो है इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि ये -1 से +1 के दरमियान लाई करती है,
कंप्लीट एसोसिएशन ये तब कहलाएगी जब क्यू की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी, और कंप्लीट एसोसिएशन कब कहलाएगी जब इसकी वैल्यू -1 के करीब होगी। और जब इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू 0 होगी तो हम कह देंगे कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पास स्मोकिंग हैबिट्स और हार्ट अटैक डिजीज है वो उनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है जब क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन को मेजर करने के लिए ये हमारे पास सिंपली फार्मूला है। इसको हम किस तरह मेजर करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड कोफिशिएंट कोलिगेशन हैव द सेम प्रॉपर्टीज एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन q इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने y, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, q की वैल्यू निकलती जाएगी। वो कहता है जो हमने पहले पढ़ी थी कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की प्रॉपर्टीज यूल्स के जरिए, वही सेम प्रॉपर्टीज हम कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन में लगाएंगे। मतलब अगर Q की वैल्यू हमारे पास -1 को अप्रोच करेगी तो वो डिस एसोसिएशन पाई जाती है, और अगर हमें Q की वैल्यू +1 के करीब लाई करेगी तो हमारे पास जो एसोसिएशन उसके अंदर मौजूद है। और अगर ये Q की वैल्यू हमारे पास 0 को फॉलो करेगी तो हम कहते हैं कि 2 वेरिएबल्स वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बाय यूल्स मेथड between inoculation against cholera and exemption from attack not attack for the following data। inoculation यहाँ पर ये जो वर्ड है ये हमारे पास इंजेक्शन को शो करता है अगेंस्ट कोलरा एंड एग्जेम्पशन, ठीक है, फ्रॉम अटैक। अटैक कोलरा जो है ये जिस तरह हम कह सकते हैं कि वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, ये हमारे पास उसको शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक उसने इंजेक्शन लगाए हैं या नहीं लगाए, और उसको उस बीमारी ने, कोलेरा बीमारी ने अटैक किया है या नहीं अटैक किया।